हुजूर की सीरत को, हुजूर के किरदार को, हुजूर के अफकार नजरियात को, हुजूर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना शियार बना लें, अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लें। हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं, हुजूर अपनी उम्मत के लिए बड़े गमखार हैं। आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही जो दुआ रब करीम की बारगाह में करते हैं तो वो अपनी उम्मत के लिए करते हैं। ये हिरा में जाते हैं तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, ये सफर में जाते हैं तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, ये हजर में है तो अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ अपनी उम्मत के लिए जो हुजूर ने दुआ फरमाई है वो दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मकबूल और मंजूर होती है। इधर ये बारगाह खुदा में इल्तिजा फरमाते हैं, उधर बारी ताला अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारों के लिए दुआ की, अपने सहाबा के लिए दुआ की, अपने चाहने वालों के लिए दुआ करते हैं। हुजूर अपने महबूबों के लिए दुआ करते हैं। वो करीम हैं, वो बड़े सखी हैं। वो किसी ने कहा ना, मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यहां जो आ जाता उसके लिए इनकार नहीं है, उसके लिए दुआ है। आज भी हुजूर अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। मौला हमें भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। परवरदिगार तेरे खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। मौला हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। परवरदिगार अपने महबूब के इस मुकद्दस विलादत वाले महीने की बरकत से हमारी खताओं को माफ़ फरमा। मौला दरगुजर फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। माजी में जितनी खताएं लर्ज़िशें हुई परवरदिगार अपने हबीब के सदके माफ़ फरमा। हुजूर अपने चाहने वालों के लिए दुआ फरमाते हैं, अपने सहाबा के लिए दुआ फरमाते हैं। जो हुजूर की सीरत और नक्शे कदम पर चलते हैं महबूब आज भी उनके लिए दुआएं करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 963। सैयदना औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक जनाजे में शरीक हुआ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी जनाजा में तशरीफ फरमा थे। आप कहते हैं उस मैयत की खुश नसीबी देखें कि जिसके जनाजे की इमामत खुद इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं। वो कितना खुश नसीब होगा, वो कितना खुशबख्तों वाला होगा जिसका जनाजा आमिना के लाल ने पढ़ा होगा। अरे जिनकी मगफरत के लिए दुआ हसन और हुसैन के नाना ने की होगी, जिनकी बख्शिश मगफरत के लिए बरकत के लिए दुआ हजरत अब्दुल्लाह के लगते जिगर ने हाथ उठाए हैं। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का नमाज जनाजा पढ़ाया। कहते हैं जब हुजूर जनाजा पढ़ा रहे थे तो तीसरी तकबीर के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मैयत के लिए दुआ की। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के लिए दुआ फरमाई। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फिर लहु वरहमहु, ऐ मौला इसकी बख्शिश फरमा दे, मौला इस पे रहम फरमा दे, मौला इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। दुआ बड़ी तवील है, हुजूर दुआ फरमाते, मैं दुआ का तर्जुमा आपको पेश कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मौला इस मैयत की बख्शिश फरमा दे, परवरदिगार इसके गुनाहों को माफ फरमा, मौला इसके गुनाहों को दरगुजर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार इस बंदे को अपनी नेमतों से माला माल फरमा। ऐ मौला इसको दुनिया से बेहतरीन घर अता फरमा, मौला जैसा तूने इसे दुनिया में घर अता किया था उससे बेहतरीन अपने खजानों में से इसे घर अता फरमा। मौला जैसे दुनिया में तूने इसे बीवी अता की थी उससे बेहतरीन जन्नत की बीवी अता फरमा। मौला इसके लिए अपनी नेमतों के खजाने खोल दे। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं जब मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबुव्वत से निकली हुई दुआ सुनी, आता मन नहीं तू अल्लाह कुंतु, सहाबी रसूल कहते हैं मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, ये हसरत पैदा हुई, मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। आता मन नहीं तू अल्लाह कुंतु अनल मय्यत अली दुआई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी रसूल औफ बिन मालिक कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि काश औफ बिन मालिक इस मैयत की जगह तेरा जनाजा होता, इस बंदे की जगह तू होता और तेरे लिए आमिना के लाल बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ फरमाते, तेरे लिए कामयाबी और कामरानी की दुआ करते। अता मन नहीं तू अल्लाह कुंतु अनल मय्यत बिदुआई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के मैं इस दुनिया से चला जाता और मेरा जनाजा आमिना के लाल पढ़ाते। उन्हें पता था कि ये वो मुकद्दस हाथ हैं जब ये बारगाह इलाही में उठते हैं तो रहमतें जोबन पे आ जाती हैं, नेमतों से लुटा देते हैं, गुर्बत दूर हो जाती है, गमों के बादल छट जाते हैं, अंधेरे दूर हो जाते हैं, नूर आ जाते हैं, खुशबुएं महक जाती हैं। मंगता खाली हाथ ना लौटा, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश देखिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं काश कि मैं यहाँ होता। अपनी मौत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, मौत की दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे मौत दे दे। कोई बीमारी से तंग आ गया, कोई मकरूज है, परेशान है, कारोबार तबाह हो गया, बच्चों बच्चियों बीवी के वजह से परेशान है, नाचाकी है, अमल नहीं है,
तब भी बारगाह इलाही में ये दुआ नहीं करनी चाहिए मौला मुझे मौत दे दे। ये तो औफ बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ख्वाहिश का इजहार करते हैं, कहा देखें मौत तो हर एक को आनी है, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, अल्लाह हमें ईमान की मौत अता फरमा, इज्जत और शान और शौकत वाली मौत अता फरमा। औफ बिन मालिक तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, काश के जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा भी आमिना के लाल पड़ा है। हुजूर अकाली सलातो व सलाम जिसके लिए हाथ उठा देते हैं उसका दुनिया में भी बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा पार। हुजूर की दुआएं आज भी जारी हो सारी हैं, लेकिन हम नाकाम हैं, हम नालायक हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें मांगने का ढंग नहीं, मांगने का सलीका नहीं। वो आज भी नवाज रहे हैं, उनसे आज भी जो मांगता है वो मालिक आज भी नवाजते हैं, लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए, सलीका होना चाहिए।